गाइस आप लोग बोल रहे हो कि मैं वीडियो अपलोड है वो नहीं कर रहा, तो गाइस रेडी हो जाओ। मंडे से लेकर संडे तक अब डेली है वो 3 एपिसोड है वो अपलोड होंगे। और अगर मुझे इस दौरान है वो और टाइम मिल जाता है तो मैं आपके लिए डेली 5 वीडियोस का है वो कर दूंगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए ओटाकू बड़ी। तो गाइस एपिसोड की स्टार्ट में हमें क्रूज को दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे सारे हीरोज है वो आए होते हैं कंपटीशन के लिए। यीशेन है वो ईगो से बोलता है कि बॉस आपने उस लड़के को वो इतनी जल्दी हमारी ड्रीम में वो ज्वाइन करने की परमिशन है वो कैसे दे दी। ईगो है वो बोलता है कि वो मार्शल लॉर्ड के टॉप लेवल पे आता है तो उसे लेना है तो वो तो एक आम सी बात है। वो अपने मन में वो बोलता है कि मैंने से इसकी पावर के लिए अपनी टीम में वो ज्वाइन नहीं करवाया है। मुझे लग रहा है कि मैं इस बंदे को पहले से जानता हूँ इसलिए मैंने इसे ज्वाइन करवाया। उन्हीं की इसी कन्वर्सेशन के दौरान है वो वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, मतलब यहाँ गए तो यहाँ का होस्ट है वो आ जाता है और बोलता है कि चलो तुम्हारे कॉम्पिटिशन स्टार्ट करने का वक्त है वो आ चुका है कुछ ही देर में। वो बोल दे कि जो भी स्टूडेंट है वो डीमन का इनहेरिटेंस है वो लेके आएगा तो उसको है वो समझा दिया जाए कि उसे उसकी पसंद की कल्टीवेशन मेथड है वो चुनने का हक दिया जाएगा। ट्रेजर पवेलियन में से भी एक खजाना है वो दिया जाएगा जो भी उसे वो पसंद आता है। यूगो है वो ट्रेजर पवेलियन का नाम सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बोलता है कि इन सब काम में वो ट्रेजर पवेलियन है वो इन्वॉल्व कैसे हो गया। मुझे नहीं लगा था कि ट्रेजर पवेलियन है वो इन लोगों के साथ है वो शामिल होगा, तभी इंटरेक्शन है वो चालू हो जाते हैं। स्पिरिट भी है वो वहाँ पे आ जाता है और यूगो से बोलते हैं कि यूगो देखो मुझे तुम्हें वो कुछ चीजें वो बतानी है तो तुम मेरी बात है वो एकदम ध्यान से सुनना वरना तुम्हारे फायदे की कुछ भी नहीं रहेगी ये बात। वो किंग ऑफ स्पिरिट को यहाँ पे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। बोलता है कि सर आप यहाँ पे वो क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं कि देखो हमारी टीचर्स की एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्रिंसिपल ने बोला कि वो तुम्हें वो खत्म कर डालेंगे, तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। फिर वो बोलते कि ये क्यों की डेथ के बाद है। तो वो जो प्रिंसिपल है वो तुम पे और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं क्योंकि वो तुम्हें पहले ही पसंद नहीं करते थे, तुम्हें अपने रास्ते से वो हटाना चाहते थे। तो ये लाजमी सी बात है कि अब तुम्हें वो बहुत जल्दी हटाया जाएगा। वो ने बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वो मुझे पहले ये वो चेतावनी दे दी, इससे वो मैं थोड़ा सतर्क रहूंगा और उसे वो देख लूंगा क्या करना है आगे। हमारे बंदों को जहाँ पे जाना होता है वो फाइनली उस जगह पे वो पहुंच जाते हैं, मतलब उनका शिप है वो साइलेंट के पास से वो पहुंच जाता है और वो वहाँ से उतर जाते हैं। वो अपने साथियों से बोलता है कि ट्रायल है वो कल शुरू होगा, तो हमारे पास है वो एक रात की है वो जगह नहीं थी तो हमने वो यहीं पे अपने टेंट है वो गाड़ लिए, तो आज लोग हैं हम यहीं पे रहने वाले हैं तो तब तक के जाओ और आराम करो अपना। तो वो जिशियन की भावना को समझ जाता है, उससे बोलता है कि देखो आज हमारे पास है वो टेंट की थोड़ी कमी है तो ऐसा करो तुम और मिस हु है वो एक साथ जाके वो सो जाओ, मतलब एक ही टेंट में जाके वो स्टे करो। तो जो हमारा जिशियन है वो खुश हो जाता है, बोलता है कि बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली और मिस वो शर्माने लगती हैं। तो यूगो और शिफैंग होते हैं वो आ जाते हैं समुद्र के किनारे। शिफैंग है वो बोलता है कि मैं बचपन से ही वो समुद्र के किनारे रहा हूँ और मैंने अपने समुद्र को बहुत ज्यादा मिस किया तो मुझे यहाँ पे आके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यूगो बोलता है क्या तुम मेरे साथ समुद्र में खजाना ढूंढने चलोगे। शिफैंग है वो बोलता है कि क्या मतलब यहाँ पे एक खजाना भी है, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। यूगो है वो बोलता है कि यहाँ पे किसी ने मुझे कहा है कि यहाँ पे वो खजाना है। यूगो व्हाइट हेड से बोलता है, मतलब जो आर्मर बॉय से वो बोलता है क्या तुम हमारे साथ वो चलना पसंद करोगे। तो आर्मर बॉय है वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं। यूगो और शिफैंग होते हैं वो एक साथ है वो डाइव मार देते पानी में। यूगो को अपनी चीजों का इस्तेमाल करना हो रहा था बट शिफैंग है वो बिल्कुल ऐसे ही है वो कूद चुका होता है बिकॉज उसके पास उसकी स्पेशल स्किल है। तभी थोड़े ट्रैवल के बाद जो हमारे यूगो और शिफैंग होते हैं वो एक टूटी शिप के पास है वो पहुंच जाते हैं। यूगो है वो बोलता है कि फाइनली हम यहाँ पे वो पहुंच ही गए हैं। यूगो है वो शिफैंग से बोलता है शिफैंग क्या तुमने किसी स्पैरो नाम की किसी पायरेट के बारे में सुना है। जो शिफैंग होता है उसका नाम सुन के एकदम हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि स्पैरो यार इस नाम से तो पूरे सातों समुद्र वो कांप जाते थे, वो एक बंदा था जिसके पास है वो सारे मतलब समुद्रों की हुकूमत थी। शिफैंग है वो बोलता है क्या तुम कहना चाहते हो ये स्पैरो की शिप है। यूगो शिफैंग से बोलता है कि इस शिप को है वो ध्यान से देखो, ये वैसी ही शिप है जो हमारा स्पैरो है यूज करता था, मतलब स्पैरो है यूज करता था और देखो हमें अंदर तो जाना ही होगा। यूगो और शिफैंग है वो अंदर पहुंच जाते हैं। शिफैंग है वो सामने देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा स्केलेटन है वो पड़े होते हैं। शिफैंग है वो बोलता है कि चलो यहाँ पे स्केलेटन है बट इनके सर है वो कहाँ गए। यूगो है वो बोलता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान से रहना संभल के। यूगो के वो सामने की तरफ एक चीज दिख जाती है। यूगो है वो बोलता है ये क्या है और वो सीधा जाता उसे खींच देता है। वहाँ पे वो सारे स्केलेटन के सिर है वो होते हैं। यूगो और शिफैंग है वो बोलते हैं तो अच्छा ये रहे वो स्केलेटन के सिर जो वहाँ पे मिसिंग थे, बट ये यहाँ पे वो कर कौन सकता है, ये यहाँ पे कैसे आया। शिफैंग है वो बोलता है कि तुम जो ट्रेजर लेने यहाँ पे आए हो तो उसे जल्दी से लो और यहाँ से चलते हुए ना, ये जगह है वो बहुत ज्यादा वियर्ड है हमारे लिए। यूगो को है वो वहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है जिसकी चारों तरफ है वो मतलब बेड़ियां हैं वो गड़ी होती हैं और बंधा होता है वो एकदम फुली चार्ज। अब यूगो के ऊपर मुसीबत ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता और हमें एक पंजे को दिखाया जाता है। फिर जो पंजा होता है वो एक गॉब्लिन टाइप की चीज का होता है जो हमारे यूगो पे वो सीधा ही वो अटैक कर देता है। बोलता है कि दूर हट यहाँ से। यूगो है वो बोलता है इस क्रिएचर की पावर है वो बहुत ज्यादा है, मैं भी है वो इसे संभाल नहीं पाया था, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो वो गॉब्लिन है वो उस पर फिर से अटैक करने जाता है यूगो पे, बट जो शिफैंग है वो आ जाता है और उसकी तलवार से वो उसके अटैक को वो रोक लेता है और बोलता है कि फिलहाल के लिए तुम बहुत ज्यादा छोटे हो। गॉब्लिन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो भी अपनी तलवार घुमाता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे यार मेरे अटैक के वो डिफेंड करने की। शिफैंग उसके अटैक को है वो आसानी से डॉज कर लेता है और अपनी तलवार से वो उसका हाथ है वो काट देता है। हाथ काटने से ही वो रुकने थोड़ी वाला होता है, वो उसको है वो 3-4 टुकड़ों में बांट
काट देता है। ईगो वो शिफैंग को एकदम शुक्रिया करता है और बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें वो अपने साथ लेके आया, वरना आज तो वो चांस ही नहीं था कि मैं घर पे लौट के वो जा भी पाता। शिफैंग वो बॉक्स उठा लेता है और बोलता है ये लो, और वो बोलता है ये तो एकदम केक की तरह था, मैंने इन्हें केक की तरह काट दिया। शिफैंग वो बोलता है ये कितनी ज्यादा वियर्ड चीज है, इसके अंदर तो सिर्फ सेवर का है वो शेल पड़ा है। वो बोलता है कि ये मेरे फादर की सनमून सेवर का एक पार्ट है या कहीं एक चीज है। यूगो वो अपने मन में कहता है कि किंग ऑफ वुल्फ ने मुझसे कहा था कि ये जो मेरे फादर की सनमून सेवर है वो हेवन मार्शल आर्ट एकेडमी में वो छुपाई गई है, बट वो यहाँ पे वो क्या कर रही है। फिर यूगो वो बोलता है कि यहाँ पे ये सब चीजें दिखने का मतलब तो सिर्फ एक ही समझ में आ रहा है मुझे, मेरे फादर की सनमून सेवर है वो डिवाइन रेंस में वो कहीं छुपाई गई है। अगला सीन में डिवाइन रेंस के वो गेट का दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे करके सारे बंदे उस गेट के पास है वो पहुंच चुके होते कंपटीशन के लिए। तभी यूगो एकदम शांति से खड़ा होता है और पीछे से आवाज आती है। यूगो भी है वो आवाज को सुनता है और बोलता है कि ये किसी गुस्ताखी हुई। यूगो पीछे मुड़ता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन और मुझसे वो क्यों पूछ रही हो, और तुम्हें मेरा नाम है वो कैसे पता। लड़की होती है वो साउथ के एक आइलैंड या कहीं एक स्टेट की है, वो एक प्रिंसेस होती है जिस क्लैन का नाम होता है वू क्लैन, और उस लड़की का नाम होता है वू मैन। सिंपली मैं उसे मैन या वो ही कहूंगा। यूगो है वो बोलता है कि वू मैन है वो मतलब जो प्रिंसेस है साउथ के एक स्टेट की। यूगो है वो बोलता है कि मेरा नॉवल वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा तेजी से वो बदल रहा है, मुझे नहीं पता था, बट जो वूमेन है वो मुझसे बहुत ज्यादा टाइम बाद मिलने वाली थी, बट ये टाइम है वो बहुत ज्यादा साल है वो पीछे आ चुका है। वो होती है वो हमारी यूगो के पास आती है और बोलती है कि देखो मैंने है वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सुन रखा है, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो मेरा एक सुझाव है, क्या तुम हमारे साथ है वो चलना पसंद करोगे। यूगो है वो बोल देता है चल ठीक है क्यों नहीं। तभी एक मास्टर आ जाता है और बोल दे कि जो गेट है वो खुलने वाला है, और बोल दे कि बेटे अभी तुम यहाँ पे आ गए, तुम अमीर हो गरीब हो कितने ज्यादा पावरफुल हो फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी लाइफ का ख्याल रखना और याद रखना ये सिर्फ है वो तुम्हारे लिए खुला है। एंट्रेंस है वो सिर्फ 1 महीने बाद ही है वो फिर से खुलेगी, और तुम्हारा कोई चांस नहीं बनता, अगर तुम आज नहीं गए तो 1 महीने के लिए बैठो या फिर अंदर जाओ या फिर जो करना है तुम्हें करो, छोड़ो यार। अगला सीन है वो उस गेट के अंदर है वो चला जाता है यूगो और उनकी टीम, और टेंट है वो बांध लेते हैं। यूगो है वो बोलता है कि चलो आज है वो बहुत ज्यादा रात हो गई है, तो फिलहाल के लिए आज रात के लिए हम यहाँ पे वो आराम करने वाले हैं, तुम जाओ और अपने जाके वो आराम करो, मैं यहाँ पे वो सब संभाल लूंगा। यूगो है वो बोलता है डीमन बिस्ट का इनहेरिटेंस है वो हमें बहुत ज्यादा टाइम के बाद मिलेगा, बट मुझे जगह पता है वो कहाँ पे मिल सकता है। यूगो है वो बोलता है कि ये सब है वो हमें इस जगह के बीच में ही वो मिलने वाला, मतलब ना हमें कुछ ज्यादा आगे जाना है ना हमें कुछ ज्यादा पीछे जाना है, वो एकदम मिडल में होगा, और मुझे पता नहीं कि वो किस टाइप का है वो डीमन बिस्ट होगा। तभी यूगो को वो किसी की है वो आवाज आने लगती है। यूगो एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, वो सीधा भाग के जाता है और बोलता है कि चेक तो करना पड़ेगा, और वहां से चेक करने के लिए चला जाता है। झाड़ियों के बीच में वो छुप जाता है और बोलता है कि यार चेक तो करना ही पड़ेगा, और वो घूर घूर के वो सामने देखने लगता है। सामने दिखाया जाता है जो प्रिंसेस वू होती है वो अपना वो लघु शंका है वो कर रही होती है। यूगो भी है वो बोल देता है अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने से वो किस पोजीशन में वो देख लिया यार। यूगो का समय वक्त और सब कुछ है वो खराब ही रहता है, तो उसके पैर से एक लकड़ी है वो टूट जाती है और वो धीरे करके वो नीचे गिर जाता है। बोलता है अब तो गया भैया मैं। यूगो उनके सामने जाके गिरता है और अपनी सफाई देते हुए बोलता है कि देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, जो प्रिंसेस वू होती है वो बोलती है तुम्हारी तो अब तो तुम नहीं बचने वाले, उसे फोड़ देती हैं। इसी के साथ जो सीन है वो कुछ टाइम के लिए वो पलट जाता है, या कहें हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारी मिस वू ने वो यूगो के खींची है वो 3-4 है वो मुलाल कर दिया होता है। वो बोली होती है कि अब तो है वो तो नहीं बचने वाला। शीशे ने वो यूगो के मजे लेते हुए बोलता है कि सर आप तो है वो बहुत ज्यादा महान लेवल के इंसान हो, मतलब आप तो मौत को चूके वो टक से वापस आए यार, आपका तो क्या ही कहने। वो शीशे से बोलता है कि अपनी बकवास है वो बंद करके रखो, तुम्हें वो कुछ भी नहीं पता है। फिर यूगो अपने मन में वो बोलता है कि जो भी हो ये तो सच ही कह रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा है वो मजा आ गया था उस मोमेंट पे यार, क्या ही बात थी यार, मुझे जो देखा वो क्या ही देखा। अगले सीन में कुछ बंदे होते हैं वो भाग के एक तरफ आ रहे होते हैं, यूगो के साइड से निकलते हुए बोलते हैं अरे भागो यहाँ से, बहुत ज्यादा बड़ा बीस्ट और बहुत ज्यादा खतरनाक है। शीशे ने वो यूगो से बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि इन बंदों ने वो मार्शल मास्टर के किसी बीस्ट को वो देख लिया और इसलिए वो काफी ज्यादा वो डर गए हैं। यूगो है वो बिना डरे बोलता है देखो भैया बिना देखे कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, तो जल्दी से देखने चलते हैं। वो लोग जरा सा ही आगे जाते हैं तो वहाँ पे पत्थरों के हिलने की आवाज आती है और धीरे धीरे करके जो सारे पत्थर है वो एक फॉर्मेशन में आ जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो रॉक मॉन्स्टर है वो आ जाता है, यूगो के ऊपर अपने पंच से वो अटैक करने लगता है। यूगो भी एकदम शॉक हो चुका होता है एकदम अटैक देख के। ये सब शिफैंग है वो बोलता है कि चलो यार अपने कई समय बाद है वो अपनी नई तलवार को यूज करने का वक्त है, वो आ चुका है तो जल्दी से इसे यूज करना चाहिए। शिफैंग है वो जाता है और सीधे उस रॉक मॉन्स्टर के ऊपर अपनी नई तलवार का स्ट्राइक है वो चला देता है। जो मॉन्स्टर होता है वो भी थोड़ी हद तक है वो पीछे चला जाता है, बट उस पर इतना खास असर है वो नहीं पड़ता है। रॉक मॉन्स्टर है वो अपने हाथों में फिर से अपनी पावर है वो स्टोर करता है और शिफैंग के ऊपर है वो अटैक करने का वो फिर से प्रयास करता है। देखो भैया यूगो और शिफैंग की हालत है वो एक तरह की है, तो शिफैंग के ऊपर भी वो अटैक आने लगता है और जिसके बारे में शिफैंग है वो कुछ भी है वो पता नहीं चल पाता, उसके ऊपर अटैक होने लगता है। शिफैंग है वो थोड़ा पावरफुल है तो वो बोलता है कि चलो ऐसे तैसे मैंने
मैनेज तो कर लिया बट वो मैं से ज्यादा देर तक है वो रोक नहीं पाऊंगा। मुझे इसे वो अपने से दूर है वो हटाना ही होगा। जो शिफेंग होता है वो उस बीम की जो दिशा है वो डाइवर्ट कर देता है, दूसरों की तरफ फेंक देता है। वो जो अटैक है वो हमारे जीशेंग और युगो के ऊपर जाने लगता है और उन दोनों की इस बात की है वो खबर भी नहीं होती। तभी जो व्हाइट हेयर वाला आर्मर बंदा है वो आ जाता है और उसके अटैक के ऊपर अपना ही एक अटैक कर देता है। वो उसके अटैक के हुए एकदम इजीली है वो काट देता है, जैसे वो एक बटर या जैम हो या फिर कुछ भी कह लो है वो हो, और उसे ब्रेड की तरह वो काट देता है। अब इसके ये अटैक देख के तो हमारा जीशेंग है वो बहुत ज्यादा फैन हो जाता है उसका, बोलता है अरे भाई यार तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो, तुम जैसा बंदा है वो मैंने आज तक नहीं देखा है। गो का शक है वो एकदम यकीन में बदलता जा रहा होता है। वो बोलता है कि अब तो मुझे और भी लग रहा है कि इस बंदे को है हम लोग पहले से ये वो जानते हैं बट पता नहीं कैसे। युगो उसकी तरफ देखता है और वो आर्मर वाला बंदा है वो हमारे युगो की तरफ देखता है, जैसे कि मुझे तो पता है ये बंदा कौन है और लाजमी तौर पे आपको पता चल ही गया होगा। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सायोनारा। अगले एपिसोड में मिलेंगे 1 घंटे बाद।